अब इसके आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। If a greater than 0, that is r a not equal to 1, then the function defined by fx is equal to ax, x element of r is called an exponential function. Exponential function of y is equal to a की पावर x is defined as 0 to y to infinity। तो हमारे पास एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू 2 की पावर x, और इसे हम कह सकते हैं fx इज इक्वल टू a की पावर x, और y इज इक्वल टू a की पावर x इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल x और 0 to y to infinity domain of exponential function। therefore domain of an exponential function is equal to r, range of exponential function 0 and infinity। नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यू, वो है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो आप इसे समझ लीजिए एक बार। ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन इफ a ग्रेटर देन 0, यानी a का मतलब ये होगा किसी भी रियल लाइन पर अगर कोई भी वैल्यू हमारे पास है 0, 1, 2 और ये -1, -2, तो 0 का मतलब हो गया a की जो वैल्यू है वो 1 से 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है और 1, और जबकि आगे वो कह रहा है कि a नॉट इक्वल टू देन इज इक्वल टू 1, यानी a का वैल्यू 1 के बराबर नहीं है, या तो 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। तो हम यहां ये कह सकते हैं कि a की जो वैल्यू है या तो 1 से छोटा है या फिर a का वैल्यू 1 से बड़ा है, दो चीज है। लेकिन a का वैल्यू हम ये कहें कि a कैलकुलेट बाई 0, this is not defined because this is the a greater than is 0, then the function of defined by the fx is equal to ax, x element of r is called and the exponential function। यानी ऐसे फैक्टर जो हमारे पास हैं ये y is equal to ax के साथ अगर हम इसको रिलेशन लेते हैं तो ये हमारे पास दो सेट है, सेट A एंड सेट B, और इस सेट का इससे एक रिलेशन होता है, ये मैपिंग द फंक्शन हम A से बोलते हैं, मैपिंग द फंक्शन A टू B। तो दिस इज द फैक्टर ऑफ ax, ये वैल्यू ax की है और ये y है, और इसका इससे कॉन्टेक्ट है जो fx के रिलेशन में काम करता है। तो हम ये कह सकते हैं y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू a की पावर x। तो ये a की पावर x है, तो उस लिमिटेशन को हम यहाँ चेक करेंगे एग्जाम्पल तौर से।
y इज इक्वल टू 2 की पावर x, तो ये हमारे पास हो गया fx इज इक्वल टू a की पावर x, या y इज इक्वल टू x डिफाइन द और रियल x वैल्यू ऑफ द 0 टू इंफिनिटी। तो इसकी जो वैल्यू होगी हमारे पास अगर इसकी है तो ये लिमिटेशन हमारे पास जो कोऑर्डिनेट बिलोंग करेंगे वो कितने करेंगे y के साथ। एक तो आपका वैल्यू डिपेंड करेगा कितना 0, एक तो 0 होगा और एक इंफिनिटी होगा। हम इसको इससे मिलाते हैं एक बार और एक बार हम इसको इससे मिलाते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो a की पावर x है अगर हम 0 लगाते हैं तो वैल्यू हमारी कितनी हो गई 0, और यदि हम इन्फिनिटी लगाते हैं तो एक वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी हो गई। तो दैट इज द लाइक द कोऑर्डिनेट ऑफ द रेंज कितना हो गया 0 टू इंफिनिटी, यानी फैक्टर हमारा अगर रियल लाइन पर आता है तो रियल लाइन पर ये वैल्यू 0 और ये इन्फिनिटी के बीच में y की वैल्यू है, इसका मतलब 0 से तो बड़ी हो गई, ऑलवेज पॉजिटिव, फिर वो इन्फिनिटी से छोटी हो गई, इसका मतलब है कि वो वैल्यू हमारी इन्फिनिटी से छोटी है। तो दैट इज आर बिटवीन ऑफ द रियल नंबर ऑफ लाइंस इज द y कंपोनेंट ग्रेटर देन 0 एंड इन्फिनिटी टू लेस देन 0। तो ऐसे फैक्टर में वो कह रहा है कि देयरफॉर डोमेन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ r, यानी कि रियल नंबर वाले डोमेन्स होते हैं, और ये हम जानते हैं कि a वाले जो हमारे पास वैल्यू होते हैं वो डोमेन कहलाते हैं और ये वाले हमारे कोडोमेन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोडोमेन। और ऐसे केसों में अगर ये वैल्यू हमारे पास a की पावर x की वैल्यू 0 आती है या इन्फिनिटी आती है तो इस फैक्टर को हम ऐसे भी कर सकते हैं, fx इज इक्वल टू a की पावर x है, हमने इसको 0 लगा दिया तो a की पावर 0, अब a की पावर 0 हो गया तो इसका वैल्यू 0 आ गया। दूसरी वैल्यू हमने लगा दी इन्फिनिटी, तो a की पावर इन्फिनिटी लगा दी तो ये वैल्यू इन्फिनिटी हो गई। इसका मीन्स हो गया कि ये जो रेंज हुई हमारी, ये कोऑर्डिनेट हमारे पास जो है ये x और y के साथ आए और इस पर भी वैल्यू हमारे पास कैसी आ गई, नॉट डिफाइंड हुई। तो दैट इज मीन्स राइट हम ये कह सकते हैं कि दैट इज द वैल्यू ऑफ 0 टू y एंड इन्फिनिटी। हम कभी भी ax के साथ कंपोनेंट डिफाइन कराएंगे तो वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, एक 0 हो जाएगी और एक इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी आएंगी, y की वैल्यू डिफाइन होंगी, ये हमारे पास किसकी होंगी, y की वैल्यू डिफाइन होंगी। तो ये हमारे पास इसकी रेंज है। अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास लॉगरिथम फंक्शन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन। अब उसे समझ लीजिएगा। अब इसे समझ लो। दूसरा है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन ये कह रहा है कि इफ a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1 then the function is y is equal to log a to the base x और x एलिमेंट ऑफ r प्लस के साथ। तो सेट ऑफ कैसा, ये रियल नंबर, कैसा, पॉजिटिव रियल नंबर, और इज कॉल्ड इज ए लॉगरिथमिक फंक्शन। तो इसे आप कह सकते हो इज कॉल्ड ए लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन इज a इज इक्वल टू e। वो कहता है अगर a इज इक्वल टू e है तो हम फंक्शन में y इज इक्वल टू log x कह सकते हैं, और जब y इज इक्वल टू log x है इन केस ऑफ, तो y इज इक्वल टू log a टू द बेस x, या हम ये कह सकते हैं y इज इक्वल टू log a टू द बेस x इज डिफाइंड एज r प्लस एंड वैल्यू ऑफ y माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। यानी कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट रहे वो कितने हो गए, ये माइनस इंफिनिटी से लेकर और प्लस इंफिनिटी तक। ओपन इंटरवल है, सॉरी ये ओपन इंटरवल रहेगा क्योंकि रेंज हमारी माइनस इंफिनिटी से लेकर y की वैल्यू
प्लस की इन्फिनिटी तक डिफाइन है। तो यहाँ फैक्टर हमारे पास ये आता है कि अगर एग्जाम्पल तौर से अगर देखते हैं तो y इज इक्वल टू log 10 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स बिलोंग टू आर, भाई एक्स हमारे बिलोंग टू आर है, तो डोमेन तो इसके हो गए, डोमेन हो गए 0 और इंफिनिटी, और रेंज हो गई रियल नंबर, तो रेंज ऑफ रियल नंबर। भाई y इज इक्वल टू हमारे पास है ये एफ एक्स, हम एक्स एक्स कह सकते हैं, log 10 टू दी बेस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 के साथ। तो एक बार हमने इसको 0 लगा दिया तो ये log, ये कितना आ गया 10 और 0 की पावर 2 प्लस 1, तो ये log 10 टू दी बेस 1 इज इक्वल टू 0। और इसी तरह से हमने दूसरा वैल्यू लगा दिया कितना, इन्फिनिटी, तो ये आपका हो गया log 10 टू दी बेस और ये इन्फिनिटी की पावर 2 और ये प्लस 1 इज इक्वल टू, और ये कितना आ गया, इन्फिनिटी आ गया। तो यानी कि हमारे पास जो रेंज रही वो कैसी रही, एक रियल नंबर की, जबकि 0 कैसा है, 0 इज ए इंटीजर, नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव, बट 0 ऑलवेज इंटीजर। तो जो भी इंटीजर्स होते हैं किसी भी रियल नंबर लाइन पर, ये सभी हमारे रियल नंबर्स को डिफाइन कराते हैं। अच्छा, एक बार और समझ लीजिएगा इसको। ये कह रहा है हमारे पास कि कोई भी हमारे पास लॉगरिथमिक फैक्टर है, तो ये तो हम जान रहे हैं कि उसकी वैल्यू a से 0 से बड़ी है। एक ही जो वैल्यू है वो हमेशा कैसी है, 0 से बड़ी है। तो 1 हो सकती है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो 1 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास 1 2 3 कोई भी यूज कर सकते हैं log x के साथ। x क्या एक पॉजिटिव रियल नंबर है, x हमारे पास कैसा है, रियल नंबर है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 4 5 अप टू डॉट डॉट बिलोंग टू रियल है सभी ये। जबकि ऐसे केसों में वो कह रहा है कि लॉगरिथमिक वेक्टर कहलाते a इज इक्वल टू e के साथ। तो y इज इक्वल टू log x और y इज इक्वल टू log x के साथ ये वैल्यू आती है y इज इक्वल टू log a टू दी बेस x। इसको हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू log a टू दी बेस x, डिफाइन है पॉजिटिव, सो भी द फैक्टर इज माइनस इनफिनिटी टू y, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू log और कितना a टू दी बेस x के साथ। ये वैल्यू यहाँ है, तो इसको हम ऊपर इंटरवल में शो करेंगे। तो ये ऊपर इंटरवल का मतलब हो गया किसी भी रियल लाइन पर वैल्यू हमारी माइनस इनफिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में डिफाइन होगी। तो एग्जाम्पल तरह से हमने देखा कि y इज इक्वल टू हमारे पास log एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, x इज रियल नंबर है, तो इसकी डोमेन है हमारे पास 0 और इन्फिनिटी, यानी कोऑर्डिनेट है ये x1 का और ये x2 का। तो x1 और x2 की वैल्यू अगर हम लगाते हैं यहाँ, तो हमारे पास 0 के साथ 0 हो जाएगी, तो log 1 हो जाएगा। y1 के साथ वैल्यू कितनी होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है। और उसी तरह से अगर हम इन्फिनिटी के साथ शो करते हैं तो ये log 1 0, तो फिर भी हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, ये नॉट डिफाइंड, तो ये 0 आ गई। तो यानी कि 0 इज ए इंटीजर, नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव, बट 0 इज ए ऑलवेज इंटीजर के साथ। अच्छा, ये हमारे पास आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास केस आ रहा है, अब इसके बाद आता है रेशनल फंक्शन। अब इसके बाद हम आते हैं रेशनल फंक्शन पर। अब रेशनल फंक्शन में ये कह रहा है दैट फंक्शन which can be written as the
क्वेंट ऑफ टू polynomial function is said to be rational function. रेशनल फंक्शन, और हमारे पास कोई भी दो फंक्शन है, ये px इज इक्वल टू, ये वैल्यू दे रखी है a0 a1x a2x स्क्वायर a3x3 से लेकर और ये an xn के साथ, और दूसरा वैल्यू हमारे पास qx के साथ है, तो ये b0 b1x और प्लस b2 एक्स स्क्वायर अप टू डॉट डॉट, और ये bn x की पावर n के साथ। तो ये फंक्शन हमारे पास आता है कितना, fx इजुकल टू कितना px अपॉन qx के साथ, तो ये a0 प्लस a1x a2x स्क्वायर a3x की क्यू अप टू डॉट डॉट an x की n अपॉन, और ये b0 b1x b2x स्क्वायर अप टू डॉट डॉट bn x की n के साथ। तो ये दिस इज ए रेशनल फंक्शन। ये हमारे पास रेशनल फंक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये रेशनल फंक्शन। और इसे हम समझेंगे बहुत आसानी से कि हमारे पास कोई भी वेक्टर है, ये एग्जाम्पल तौर से एग्जाम्पल है fx इजुकल टू और ये वैल्यू है 7x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन, और ये एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 3। दिस इज ए रेशनल फैक्टर है ये, और इसको हम रेशनलाइसिस करेंगे। तो रेशनलाइसिस करने के लिए हमारे पास क्या है, या तो हम इसके फैक्टर कर लें या फिर हम नीचे वाले के फैक्टर कर लें। तो पहली चीज तो ये कि इसका डिवीजन इसमें जा रहा है, इसका डिवीजन लगा के देख लो। तो 7x की 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2 में कितने का, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 3 के साथ। तो हम इसमें डिवीजन लगाते हैं कितने से, 7 से। तो 7x स्क्वायर से, तो ये हो गया 7x की पावर 4 और ये माइनस के 4x की 3 और प्लस नहीं 4 7 जा 28 और 7 3 जा 21 एक्स स्क्वायर। तो देखो माइनस प्लस माइनस ये कट गया, और ये आ गया 28 एक्स की 3 और माइनस के 21 में 21 तो माइनस के 22 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 के साथ। अब इसमें हम प्लस 28 एक्स का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, देखो 28 और ये एक्स की 3 और माइनस ये वैल्यू आपके पास आ गया कितना, 4 2 जा 32 3 4 2 जा 8 8 और 3 11 और ये एक्स स्क्वायर, और फिर हमने इसका मल्टीप्लाई इसमें किया और ये प्लस 8 की 24 6 2 8 एक्स के साथ। तो ये माइनस प्लस माइनस, तो देखो ये कट गया इसमें, और ये 1 से 12 गए इसमें से 22 में से, तो ये 22 में से 1 से 12 गए, तो ये आपका कितना आ गया 0, और ये 10 में से 2 गए तो 8, तो 80 एक्स स्क्वायर माइनस के 84x और प्लस 2 80 एक्स स्क्वायर, और हम इसमें अब 80 से डिवीजन लगा दें, तो 80 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 80 एक्स स्क्वायर और माइनस 320 एक्स और प्लस ये हो गया आपका
8 चौक 32, ठीक, और 8 3 24, 240। तो हम इसका जो फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं वो फैक्टर आपका निकल कैलकुलेट होके आ रहा है कितना, ये 7x² ये 7x² प्लस 28 प्लस 80 बाई जो भी वैल्यू है समथिंग आपकी 80 से 80 कट जाएगी ये, तो ये आपका 320 माइनस प्लस और माइनस, तो 320 में से 84 गए तो 10 में से 4 गए तो 6 और 11 में से 8 गए तो ये 8 में से 11 में से 8, 8 के बाद 9 10 11 3 236। तो ये आपका आ गया 236x और 240 में से 2 गए तो ये माइनस के 238 अपॉन और ये x² माइनस के 4x प्लस 3 के साथ। तो ये हमें इसका रेशनल फैक्टर मिला, और जब हम किसी रेशनल फैक्टर को कर लेते हैं तो हमें ये फंक्शन मिलता है। इसके बाद हमें आते हैं मॉडुलस फंक्शन। इसके बाद हम आते हैं आगे नेक्स्ट रेशनल के बाद इसके बाद है हमारे पास मॉडुलस फंक्शन। ये है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन ये है द फंक्शन f dot r to r is said to be modulus of function or absolute value of function if, तो ये आपको दे रखा है fx इक्वल टू एक्स का मोड, और इसे आप लिख सकते हैं कितना, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी प्लस के एक्स 0 और माइनस एक्स, तो ये वैल्यू 0 से बड़ी, ये 0 और ये लेस देन 0 से छोटी। तो इसके हमारे पास डोमेन जो रहेंगे, डोमेन और रेंज, तो इस फैक्टर की जो हमारे पास जो रेंज रहेगी, और रेंज डोमेन ऑफ द मॉडुलस आर रहेगा और रेंज 0 टू इन्फिनिटी, इसकी जो रेंज रहेगी वो 0 टू इन्फिनिटी, और ये आपके आर रहेंगे रियल नंबर। कैसे रियल नंबर रहेंगे, तो एफ मोड के साथ हमने वैल्यू डिफाइन किया, तो ये हमारे पास मॉडल मिल गया कितना, एक्स के साथ पॉजिटिव, इसके साथ 0 और इसके साथ नेगेटिव। तो ये हमारे पास मॉडुलस ऑफ द फंक्शन मिला। इसके बाद हमारे पास आता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन।